गली गली चलती है गल, ट्रंप करता मसले हल। और ट्रंप ऐसे ऐसे मसले हल कर रहा है कि इनकी समझ में नहीं आ रहा। अपने यहाँ पे एनएसए जी डोभाल युवाओं से अपील कर रहे हैं। एनएसए जी डोभाल का युवाओं से देश के दर्दनाक इतिहास का बदला लेने का आह्वान। कौन सा जो पिछले 12 साल से दर्दनाक चल रहा है उसका बदला लेने का आह्वान किया है, या किस इतिहास का बदला लेने का आह्वान किया है? एक बार डोभाल साहब क्लियर करना। 007 साहब, आपका भी पता नहीं कौन सा आह्वान कर रहे हो। आपका बेटा कहाँ है? वो नहीं बदला लेगा क्या? आपका बेटा इस देश का युवा नहीं है क्या? सबसे पहले उसको अगाड़ी में करो, पता लगेगा। यहाँ के बच्चों को काम पर लगाया हुआ है। मंदिर ढूंढो, मस्जिदों के नीचे चालीसा का गायन करो, नाच गाना करो, बच्चों को यहाँ पे लगाया है। इनके खुद के बच्चे विदेशों में सेटल है। वाह, अरे कमाल का भंडपना है तुम्हारे अंदर भी, और ऐसे को चुन के बैठा हुआ है। दूसरी तरफ दो तीन खबरों ने बड़ा ध्यान आकर्षित किया भाई। एक तो जो न्यूजीलैंड के अंदर सिखों को सम्मान दिया गया, बहुत बड़ा सम्मान। पूरे वर्ल्ड की सिख संगत इसका स्वागत कर रही है। इन लोगों ने वो न्यूज तो दिखाई थी कि देखो जी, नगर कीर्तन रोक दिया न्यूजीलैंड के अंदर। अब जो सिखों को सम्मान दिया है वो क्यों नहीं दिखाया? दिखाया जाना चाहिए था। दूसरा, मेरे को भानमंडिया की न्यूज जो हेडलाइन बड़ा अच्छा लगता है। मदुरो के बाद पुतिन की बारी, क्या अमेरिका करेगा रूस के राष्ट्रपति को अरेस्ट? वाह जी वाह। और यूएस डूम सेड प्लेन 51 साल बाद लेक्स पर आया नजर। वैश्विक तनाव के बीच चर्चा तेज कि भाई तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। अब खबरों को डिटेल से सुनते जाओ। तुम्हारे को तीसरा विश्व युद्ध और चौथा विश्व युद्ध और पांचवा विश्व युद्ध, पहले अपने ही देश का अंदर खाते का युद्ध रोक लो, ठीक है ना? समझ में आ जाएगा। न्यूजीलैंड में सिख धर्म और संस्कृति के सम्मान में एक सड़क का नाम वाहेगुरु लेन रखा गया है। इस सड़क के नामकरण ने तुरंत ही वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है, जिससे दुनिया भर के सिखों में गर्व की भावना जागृत हुई और न्यूजीलैंड का विविधता और धार्मिक विरासत के प्रति सम्मान प्रदर्शित हुआ है। इंटरनेट उपयोगकर्ता इस सम्मान की सराहना कर रहे हैं। इसे आस्था, एकता और अंतर संस्कृति पहचान का एक सुंदर प्रतीक बता रहे हैं। लेकिन हमारे वाले क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं भाई, मंदिरों के नीचे, मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। एक 51 साल बाद एक अमेरिका का विमान आ गया, उसके ऊपर नजर, एक्स के ऊपर नजर आ गया लोगों को। 51 साल बाद लोगों में चर्चा तेज होगी, क्योंकि क्या था, उसके अंदर सारी सुविधाएं हैं, वो ऊपर से हर एक सिस्टम पर नजर रख सकता है। तो दुनिया में खलबली मची हुई है, ये विमान क्यों नजर आया? लेकिन हमारा ध्यान आकर्षित जिस न्यूज ने किया है ना, मतलब कि बड़ा कमाल, बा कमाल है भाई इनका। कभी तो बोल देते हैं ट्रंप थर थर कांप रहा है, जयशंकर ने लगाई ब्रिटेन में दहाड़, थर थर कांपा अमेरिका। उसके बाद जल्दी न्यूज दे देते हैं कि जी वेनेजुएला का तेल खरीदेंगे। अरे कमाल की बात है यार, ये मतलब उस कहावत को सच कर रहे हैं। टाडा क्यों है भिड़ूंगा, अब फिर पीछे क्यों हटे? बोला गऊ का जाया हूं। ये गऊ के जाए भी बड़ी जल्दी बन जाते हैं, समझ रहे ना? गौ माता, ओ गौ माता बचाएंगे, गौ माता बचाएंगे, नारा लगा गया बीजेपी वाले ने। बीफ की अपनी फैक्ट्री खड़ी कर दी। किसी को नजर नहीं आएगी, ना किसी की भावना बेनात होगी, होनी भी नहीं चाहिए। वाशिंगटन वेनेजुएला पर हमला करके अमेरिका राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठा लिया गया। इसके बाद सवाल उठ रहा था, क्या अमेरिका रूस के खिलाफ भी कुछ ऐसा कर सकता है? इसे लेकर खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सफाई दे दी। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पकड़ने या उसके खिलाफ किसी तरह के सैन्य मिशन की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया गया। अमेरिका ऑपरेशन के बाद यह सवाल उठाया गया था कि क्या अमेरिका भविष्य में दूसरे देशों के नेताओं के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई कर सकता है। इस बीच ईरान की ओर से ऐसी आवाज उठ रही थी कि मादुरो की तरह ही ट्रंप को हिरासत में लिया जाएगा। इसको, ट्रंप को, ईरान की तरफ से। तो मेरे भाई, वो ईरान वाले अब खुद छुपते फिर रहे हैं, थोड़ा उनको तो ढूंढ लो, उनको ढूंढ लो। एक और था भाई बंदा, उस बंदे का तो हम भूल ही गए। इस बीच ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिया कि भारत को वेनेजुएला का तेल खरीदने की अनुमति दी जा सकती है। अभी दी जा सकती, दे नहीं रहे, ये तो तैयार बैठे हैं। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अमेरिका एक नए ढांचे के तहत भारत को वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदने की इजाजत देने पर विचार कर रहा है। अभी तो कोई विचार भी नहीं है। अधिकारी के अनुसार इस व्यवस्था पर बातचीत चल रही है। अमेरिका इसके नियंत्रण में रहेगा और अमेरिकी ऊर्जा मंत्री के बयान का हवाला देते हुए कहा गया कि यह सुविधा लगभग सभी देशों के लिए खोली जा सकती है। एक दूसरी तरफ इनकी न्यूज एक और, उसको तो छोड़ दो, ये तो ऐसे तो नहीं, ऐसी ऐसी न्यूज दे देते हैं आपका सिर चकरा जाएगा। सिर क्या ईरान ट्रंप को उठा ले जाएगा? अबे खाने खुद छिपा हुआ है, ईरान में इंटरनेट बंद बताया है, उसको तो ढूंढ लो पहले। हाँ, लेकिन एक चीज है जो आप लोगों को जरूर सुननी चाहिए, देखनी चाहिए, आपके बड़े काम आएगी, ठीक है ना?
सुनो जरा। Friends, I present to you my friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. हम सब खड़े होकर के नमस्ते ट्रम्प। हैं? ये 140 करोड़ लोगों को नया काम मिल गया, सब खड़े होकर नमस्ते ट्रम्प बोलेंगे, ठीक है ना? खड़े होकर कहते कोई बैठा बैठा बोल दे हमारी तरह नहीं भाई, बैठे बैठे काम नहीं चलेगा, खड़े होकर बोलना है। इस चीज को याद रखना, कहीं बैठे बैठे काम निकालने की सोच रहे हो, वैसे काम नहीं निकलता आजकल। ये नया भारत है, घर में घुसा के स्वागत करता है। वो दूसरा डायलॉग अलग था, वो तो छोड़ ही दो, ठीक है ना? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? एक्सप्लेन करेगा अभी, देखना। ये एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं। बिल्कुल। हम ही डेमो देंगे। साथियों, अभी 2 दिन पहले ये आपने सुन रखा है। साथ में खाना नम्रता पूर्वक मना किया। हाँ, ये तो आपने सुना था। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। 68 Apaches and Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Sir, Mr. I see you. Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Please. Yes, I have a very good relationship. My friend, He's sir, happy please. with me because, you know, they're paying a lot of tariffs. मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था। उस दिन जब आप गाँव में थे, तब आपने कहा था। फंस गए। कैसे हो सालो? आप सोचिए, जिस वक्त ट्रम्प के टैरिफ से बचने के लिए कई देश ऑलमोस्ट सरेंडर मोड में, हाँ, ट्रम्प को बड़ी बड़ी डील ऑफर कर रहे हैं, उस वक्त भारत ने ट्रम्प के टैरिफ के आगे झुकने से इनकार कर दिया। हाँ, ये कब हो गया? ये रात को आया ये, रात को। उल्टे खबर तो ये आ गई है कि पीएम मोदी तो ट्रम्प का फोन तक नहीं उठा रहे। वाह। ट्रम्प फोन करते रह गए, मोदी ने जवाब ही नहीं दिया। उसके बारे में आगे बताऊंगा डिटेल्स। ओ भाई तू लंबा खेलोगे किरदारी, क्योंकि तुम में चाटने की कला है। इस गिरदारी के अंदर इतनी चाटने की कला है कि वेनेजुएला का तेल खरीदने के लिए तैयार हो गए। अभी ना पता हो तो अमेरिका का एक बहुत बड़ा अधिकारी इंडिया आया हुआ है, ना पता हो तो पता कर लेना। वो किन किन कागजों पे साइन करवा के लेके जाएगा, थोड़ा ये भी बता देना देश को, क्योंकि तुम देश से हर बात को छुपाते हो। ये मंडियों के सो कॉल्ड दलाल ट्रम्प का फोन नहीं उठा रहे मोदी, तो कमाल की बात है। अबे डरता हुआ फोन नहीं कर रहा है, इस कारण डील कैंसिल होगी, इस कारण लाखों करोड़ का नुकसान हो गया। ये डर रहा है कहीं तू फोन करे और वो तेरे को वहां बुला ले और बुला कर बोले डाल दो मादुरो के साथ। डरा हुआ है, एक डरा हुआ तानासा होता है ना, वो दूसरों को डराने की कोशिश करता है। उसके चेले चपाटे होते हैं ना, 2 कोड़ी के सो कोल्ड अंत भगत कोठे के मंडई हो गए दलाल दलालनी, ये दुनिया को डराते हैं। फिर ये कर दिया छपनिया का 0.5 कर दिया। अब बोलो ना, छपनिया लाल आंखें, ये घर में घुस के ये करेंगे। क्या करेगा घर में घुस के? अपने घर में तो घुसा नहीं जा रहा है, दूसरे के घर में घुसेगा। कभी जिक्र किया अपनी घरवाली का? अब बेचारी इंतजार कर रही, कभी उसका जिक्र कर ले। आप लोगों को क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, रहेगा इंतजार रहेगा। बाकी गया छपनिया। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक और यूट्यूब चैनल बात आकर सच की करेंगे। आग सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।